बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील लैनी तालवाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील लैनी तालवाला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, और पीएसएल में हम देख रहे हैं कि जो नई टीमें हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन जो अपसेट है वो ये है कि अब कराची की टीम भी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस की तरफ चली गई है। कराची ने जो अपना मैच हारा वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत लो स्कोर किया, जिसकी वजह से जो है ना मैच उनको लूज़ करना पड़ा। और इसमें पिच का कोई कसूर नहीं कहा जा रहा, इसलिए कि अगर पिच ख़राब होती तो सेकंड बैटिंग में टीम इतनी जल्दी रन ना बनाती, या सेकंड मैच में जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसने अच्छे खासे रन स्कोर किए। 247 इज़ अ बिग स्कोर। तो इसका मतलब ये है कि ख़राबी पिच में नहीं थी बल्कि टीमों में ख़राबी थी जो कि मैचेस हारी, यानी कराची और लाहौर की टीम। लेकिन अब देखना ही होगा कि मुल्तान की टीम भी नई है, वो के नाम पुराना है लेकिन टीम ओनर और बाकी लोग नए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त पीएसएल में लीड कर रहे हैं टॉप पोजीशन पे। लेकिन जो नई आने वाली टीमें हैं, इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची, ये लास्ट की 4 पोजीशनों पे मौजूद हैं। इसी हवाले से हम आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अगर ओवरऑल हम टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुल्तान हमें टॉप पे नज़र आ रही है। वो कि टीम जो है ये नई है, इसको हम पुरानी मुल्तान सुल्तान नहीं कह सकते, नाम वो यूज़ किया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, राइट। आई थिंक मुल्तान के नाम में कोई ख़ास जादू है कि जब से ये फ्रेंचाइज शुरू हुई है हमेशा से जो ना देयर परफॉर्मेंस इज़ अबव एवरेज। अगर हम उनका पहला सीज़न भी देखें, पुरानी फ्रेंचाइज थी तो उस वक्त भी दे वर प्लेइंग वेरी नाइस। इनफैक्ट लाइक दे वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे और उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो ना बहुत आउटस्टैंडिंग थी। उनको देखते हुए दूसरी फ्रेंचाइज ने उनको अपने पास लेकर आए। जैसे आप एग्जांपल लें शान मसूद की, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो शान मसूद ने जब मुल्तान सुल्तान से अपना जब ये पीएसएल के अंदर वो मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच थे तो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, वही देखते हुए जो ना उनको कराची किंग्स अपने पास लेके आए थे। ही वॉज अ वेरी एवरेज परफॉर्मर इन कराची किंग। एंड आई थिंक ओवरऑल या तो उस नाम में कोई जादू है या कुछ मट्टी में कोई जादू है, या इनफैक्ट व्हेन एवर दे सेलेक्ट अ प्लेयर दे ऑलवेज कीप इन माइंड के हर वो प्लेयर जो बेसिकली फॉर्म में है रादर देन हिज बिग नेम, उसको जो ना वो अपॉइंट किया जाए। कामयाबी जो अगर आप मुल्तान सुल्तान की देखें तो सबसे बड़ा की रोल जो ना वो उनके ओपनर्स का है। जो उनके दोनों ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान और स्मिथ, दे बोथ आर परफॉर्मिंग। एवेंचुअली एक मैच में एक ना एक जो ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मैच जो ना ख़त्म करता है। इनफैक्ट इवन इन अ मिडल ऑर्डर शान मसूद बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, जो हमने उनको देखा कि इन अ 10 बॉल 12 बॉल का जो वो छोटा सा कैमियो दे रहे हैं जिसमें वो 24 से जो ना वो 30 रन के दरमियान में जो ना स्कोर कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल रहा आपका नई फ्रेंचाइजेस का कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो अगर हम देखें तो हमारी पुरानी फ्रेंचाइजेस कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वी हैव एग्जांपल ऑफ कोयटा, दे आर बिलो एवरेज। वी सी नाउ के कराची किंग जो ना पहले 2 मैचेस अच्छा खेली, फिर उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गई। हमने लाहौर को देखा कि 2 मैचेस उन्होंने अच्छा खेले, फिर उनकी परफॉर्मेंस जो ना वो पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ओवरऑल आई थिंक के पेशावर और मुल्तान के अलावा सबके सब और इनफैक्ट इस्लामाबाद के अलावा और सेम ये परफॉर्मेंस जो ना इस्लामाबाद के साथ भी है कि उनकी परफॉर्मेंस भी जो ना सारे साल जो ना हर पीएसएल के अंदर जो ना अबव एवरेज रहती है। आई डोंट नो, उनकी मैनेजमेंट ऐसी है, उनका कैप्टन ऐसा है। आई एम वेरी इम्प्रेस विद शादाब। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें कि थोड़े ज़माने पहले जो ना सलमान अली आगा से अपॉइंट होने से पहले तो शादाब वॉज दी एक्चुअल वॉज कंसिडरिंग एज अ पाकिस्तान कैप्टन। और एंड वी सीन हाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ परफॉर्मिंग अंडर हिज लीडरशिप, अंडर हिज कैप्टनशिप, एंड इन फैक्ट इवन इन बॉलिंग, इवन इन बैटिंग वो किस तरीके से जो ना इस्लामाबाद के अंदर परफॉर्म करता है। तो मतलब एंड आई थिंक परफॉर्मेंस का ताल्लुक प्लेयर के नाम से ज़्यादा जो है ना वो टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन, कैप्टन की सिलेक्शन एंड हाउ द कैप्टन इज एक्चुअली टेकिंग चार्ज इनसाइड द ग्राउंड। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें जिस तरह से कराची की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से डाउन होती जा रही है,
अब 5वें नंबर पे आ गए हैं, और अगर अब टीमों ने जो लास्ट की 4 टीमें हैं अगर इन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो फिर रेस से निकलने वाली बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए जो लास्ट इनकी शिकस्त हुई है, जो इट्स अ ह्यूज मार्जिन। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेट करें ना तो ये लॉस उनको जो है ना वो एक सिंगल मैच का नहीं हुआ, जितनी बड़ी उनकी आपकी रन रेट के ऊपर इम्पैक्ट आया। एक तरफ 246 रन जो है ना वो बने, दूसरी तरफ 87 रन के ऊपर वो ऑल आउट हो गए, एंड दे वर प्लेइंग विद अ कंप्लीट टीम। Unfortunately, I personally think what they actually made a mistake is basically they gave a Warner a 4 days leave. ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना, अगर वो बेसिकली वाया मिडिल ईस्ट गए हैं तो इट्स गोना बी लाइक समथिंग अराउंड 18 आवर्स प्रोसीजर, और अगर वो फार ईस्ट गए तो अगेन सेम 18 आवर्स 19 आवर्स जो ना प्रोसीजर। वो अपने साथ जैम्पा को भी साथ ले गए, 4 दिन के अंदर जाना, फिर जो जिस तरीके से वार्नर का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर चार्ज हुए, जिस तरीके से उनके ऊपर फाइन्स हुए, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू कम बैक। और फिर वो वापस आना, फिर आने के बाद एकदम मैच के अंदर जो है ना वो खेलना था। आई पर्सनली थिंक ये वो चीज़ें हैं कि जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ के लिए पेमेंट ले रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर साइन अप फॉर अ कराची किंग, the management has that kind of a guts, the team has that kind of a guts, वहाँ जो 4 दिन के लिए इन लोगों को छुट्टी ना दी जाए। जैम्पा को यही कंप्लेंट थी आईपीएल के अंदर कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो दे एक्चुअली टुक कराची किंग एज अ सब्सिडरी, जहाँ पर उन्होंने उनको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, और 4 दिन के लिए वेकेशन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, विच इज़ नॉट दुबई, विच इज़ इवन नॉट यूरोप के, मतलब 8 घंटे 7 घंटे का इतना लंबा प्रोसीजर, टाइम डिफरेंस, जेट लैग, इतनी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। और आते मौसम का फर्क भी होता है, आते के साथ ही जो ना वो आपको जो ना वो मैचेस खेलना। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर 4 दिन की छुट्टी के अंदर क्या इनको इस चीज़ की इजाज़त होती है कि ये अपने जो ना होम टाउन चले जाएं और वहाँ जाके जो है ना वो वेकेशन 3 दिन 4 दिन की बना के आएँ? ये वो चीज़ें जो बेसिकली कराची किंग्स को जो ना बहुत सीरियसली जो ना वो सोचना चाहिए। और जिस तरह का ये टूर्नामेंट है जहाँ पर 8 टीमें जो ना जो मतलब पार्टिसिपेट करें, ये पुराना वाला नहीं है कि जहाँ पर 1-2 मैचेस का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 8 टीमें दे आर क्वालिफाइंग, दे आर फाइटिंग फॉर अ 4 स्पॉट्स, और कोई भी एक टीम जो है ना 3 ऑलरेडी देखा दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आपका मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद, वो आपका डोमिनेट जो है ना वो कर रही हैं 7 और 8 पॉइंट से। और अब जैसे ही जो ना ये थोड़ा सा क्लैश उनका होगा, एक टीम इनमें से जो ना वो आउट हो जाएगी। थोड़ा सा जो ना कराची किंग्स को इस बारे में सोचना चाहिए था, एंड आई थिंक दैट द मैनेजमेंट शुड टेक एन सीरियस एक्शन। और खुद कैप्टन भी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लेयर हो, खुद कैप्टन भी हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो ना वो कहाँ रहेगी? और फिर अगर हम बैठ के इसको इंटरव्यू में ये कहें कि ये 4 रोज़ा टेस्ट मैच की पिच लग रही है, जो मैंने वार्नर का जो ना वो देखा भी, और जहाँ उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच की पिच लग रही है, और अगर टेस्ट मैच की पिच लग रही थी तो फिर उन्होंने 246 रन कैसे बना लिए? एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। कोइंसिडेंस ये है कि वार्नर भी डक हुए मैच में, जैम्पा भी हुए, तो आप क्या समझते हैं जाना कोई महंगा पड़ गया इनको, या अभी तक उस एक्सीडेंट से बाहर नहीं निकल पाए? देखिए वार्नर डक पर आउट हुए, विच इज़ वेरी जो है ना मतलब, क्योंकि वो पाकिस्तान के कराची किंग्स की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं, कैप्टन है, एंड द कैप्टन हैज़ टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अ टीम। जैम्पा इज़ अ बॉलर, उनके डक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके 4 ओवर में 51 रन है। आप देखें जो उन्होंने 51 रन जो ना मतलब वो दिया, एंड ही वाज अ की बॉलर फॉर कराची किंग्स। अगर हमने पहले 2 मैचेस में कोयटा के खिलाफ किस तरीके से उनकी कमबैक हुई, जैम्पा वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर जो बेसिकली उन्होंने परफॉर्म किया। वहाँ पर इस तरह की जो ना परफॉर्मेंस है ना, और ख़ास तौर पे देखें जब आप मैच जीत जाते हैं ना तो बहुत सारी आपकी बुराइयाँ जो ना वो कारपेट के नीचे चली जाती हैं। जब आप मैच हार जाते हैं तो आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो है ना आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं। एंड आई थिंक जहाँ पर टीम मैनेजमेंट आपको इतनी बड़ी पेमेंटें कर रही हैं, एंड यू एक्सेप्ट दोज पेमेंट एज वेल, वहाँ पर इस किस्म की छुट्टी लेना और छुट्टी देना इज़ नॉट वाइबल। एंड और कराची किंग ने उसका नुकसान जो है ना उठाया है। सलमान अली आगा के हवाले से क्या कहेंगे? जो परफॉर्मेंस लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल परफॉर्मेंस पीएसएल में भी नहीं नज़र आ रही। देखिए सलमान अली आगा को एक मैच के ऊपर जो उन्होंने मेरे ख्याल से बांग्लादेश में खेला था जाके 1 डाउन होने के बाद, एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग एन एग्रेसिव ओवर एग्रेसिव क्रिकेट, जहां लोगों ने उनको कहना शुरू किया, टीम मैनेजमेंट ने कहना शुरू किया कि भाई आपका एक्चुअल रोल यही है,
एंड आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। एक मैच के ऊपर उनको जज करके उनका रोल चेंज करना वाज नॉट राइट। ही इज़ अ गुड प्लेयर। हमने देखा उन्होंने वनडे कैसे खेले हैं, हमने देखा वो टेस्ट मैच कैसे खेलते हैं, पर T20 के अंदर जो ना ही कैन नॉट बी कंपेयर टू फ़खर, ही कैन नॉट बी कंपेयर टू साइम अयूब, ही कैन नॉट बी कंपेयर टू असाफजादा फरहान। ये कंपेयर इनकी कंपैरिजन होनी चाहिए बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो ना वो प्लेयर्स होते हैं और वो जिस किस्म की क्रिकेट T20 में खेलने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ इट्स नॉट हिज स्टाइल ऑफ क्रिकेट। और वो इसीलिए हमने देखा कि अब तक 12-13 मैचेस में, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चाहे वो आपका PSL के मैचेस हों, ही इज़ अंडर परफॉर्म। और साथ साथ क्योंकि ही वॉज कंसिडर एज अ ऑलराउंडर, बॉलिंग भी नहीं करा रहा है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। एंड देन ही हैज़ टू गो बैक ऑन हिज ओन स्पॉट, जो इनका 4th डाउन था, जहाँ पर वो टीम के 5-6 ओवर कंज्यूम करते हैं विद द रन बॉल, जहाँ पर वो बेसिकली आपका एक पार्टनरशिप डेवलप कराने का काम करते हैं, जहाँ पर उनका काम जो है ना वो डिफ़िकल्ट सिनेरियो के ऊपर जो है ना वो परफॉर्म करना है। वो उनका बेहतर जो है ना मतलब एरिया रादर देन जो है ना कि वो एग्रेसिव क्रिकेट आके खेलें और अपनी विकेट जो है ना गंवाएं। एंड दैट्स द टीम मैनेजमेंट हैज़ टू सी। कराची किंग्स को जाके ये समझना चाहिए कि उनका एक्चुअल सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस और कहाँ पर वो सक्सेस जो है ना उनके डेवलपमेंट हुई थी, कहाँ से वो पिक हुए थे, इस्लामाबाद में खेलते थे, किस जगह के ऊपर जाके खेला करते थे, कहाँ पर शादाब उनको इस्तेमाल किया करते थे और किस तरीके से शादाब ने उनको इस्तेमाल करके आपका इस काबिल बनाया कि देन ही वाज बिकमिंग पाकिस्तान कैप्टन। तो बेसिकली ये सोचना चाहिए और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद डॉक्टर बुलंद इकबाल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर्स के हवाले से। अब हमें ये भी देखना होगा कि कराची किंग्स क्या सिर्फ इस मैच तक ही बुरा परफॉर्म कर रही है या आगे भी कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे जो है ना सवालिया निशान उठता है। जैसे कहते ही हैं कि बैट्समैन जो है ना वो मैच बनाते हैं और बॉलर जो है ना वो मैच जितवाते हैं। कराची किंग्स के साथ हमें दोनों चीज़ें फ्लॉप नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पे लास्ट मैच में तो मतलब ना उनकी बॉलिंग चली और ख़ाली एक जैम्पा की बात नहीं है सर, बाकी बॉलर्स जो हैं वो भी 50-50, 57-57 रन अगर एक बॉलर देगा तो नो डाउट ये 247 रन का स्कोर इसी तरह बना है। आप क्या समझते हैं सर, क्या फ्लॉज क्या हुए हैं उनसे बॉलिंग में जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर बन गया उनके खिलाफ? देखें, एक तो जब जैसे उन्होंने मैच अपना स्टार्ट किया वहाँ पर एंड आई एम वेरी 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 सरप्राइज के मतलब वो खुद ही शाह से जो ना वो आपकी ओपनिंग स्लॉट के ऊपर जो ना वो बॉलिंग जो ना वो करा रहे हैं। एंड आई डोंट नो, दे हैव सम काइंड ऑफ अ प्लान और दे हैव समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर बैग, जहाँ पर उनके पास प्रॉपर कोई लेफ्ट आर्म जो ना वो बॉलर जो ना मौजूद हैं। दे वांट टू अटैक बाबर आजम विद द लेफ्ट आर्म। देखें, बाबर आजम इज़ अ क्लास प्लेयर। बाबर आजम को आउट करने के लिए बॉलर की क्वालिटी भी वो ही होनी चाहिए। आप पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म, सिर्फ लेफ्ट आर्म बॉलर से जो ना बाबर आजम को आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास वो क्लास होनी चाहिए कि आप बाबर आजम को जो ना वहाँ पर जो ना वो फंसा सकें। समहाउ उन्होंने हारिस की जो ना वो विकेट ले ली। विकेट लेने के बाद दे स्टार्ट डोमिनेटिंग इट। बट जैसे ही हमने मीर हमजा का ओवर देखा कि जो उन्होंने जिस तरीके की वेवर्ड बॉलिंग कराई और जिस तरीके के उन्होंने फ्री फ्लो शॉट जो ना मेंडिस को ऑफर किए, आई थिंक वहाँ पर जो ना वो कराची किंग्स की जो ना वो बैकबोन जो ना वो ब्रेक हो गई। 2 छक्के एक ओवर में, जबकि एक पहले ओवर में विकेट ले चुके थे। तो वो एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पर एवरीबडी स्टार्ट प्लेइंग देयर नेचुरल क्रिकेट। मेंडिस अपनी क्रिकेट खेल रहा था क्योंकि ही इज अ परमानेंट T20 मेंबर ऑफ श्रीलंकन टीम। हिज स्पॉट इज ओपनिंग और 1 डाउन। बाबर आजम को हमेशा जो है एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है जो बेसिकली आपका वो उसको सपोर्ट कर सके। एंड देन वी सी द होल हिस्ट्री, किस तरीके से दोनों प्लेयर्स ने जो ना वो
कराची किंग्स की जो ना बॉलिंग को जो ना डोमिनेट करना शुरू किया। लेकिन यू आर 100% राइट, बैट्समैन मैच बनाता है, बॉलर मैच जिताता है, बट इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट। आपकी जो टीम का इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट आपका ठीक होना चाहिए। आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जो ना पता होना चाहिए कि आप क्या कितना प्रोफेशनलिज्म जो ना वो मौजूद है। एंड दे आर समवन हु इज़ बेसिकली टेकिंग पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस, और they been paid properly for the discipline as well. I think जो lack of कराची किंग्स डाउनफॉल हुआ है ख़ास तौर पे इस मैच के ऊपर, वो उनका टीम मैनेजमेंट का जो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रहा, कैप्टन की जो है ना वो गैर मौजूदगी रही, फिर न्यूज़ में कैप्टन जिस तरीके से जो ना वो आया, वहाँ पर हर एक आदमी ने ना दे स्टार्ट लूजिंग कैप्टन रिस्पेक्ट। और कैप्टन की रिस्पेक्ट जो ना वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है फॉर एनालाइजिंग योर ओन परफॉर्मेंस। और अगर मैं कराची किंग्स का वहाँ पर अगर लेट्स से मैनेजमेंट में होता तो आई बेसिकली ट्राई टू रिकमेंड कि यहाँ पर वी हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन, और हमें जो है ना मोइन अली को जो ना कैप्टन बना देना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी सीरियस क्रिकेटर एज वेल। तो बट आई डोंट नो समहाउ, जैसा ना मैंने आपसे कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ गार्बेज इज बीन बिल्डोज इनसाइड द कारपेट, एंड जिस वक्त आप हार रहे होते हैं तो हर एक चीज़ जो है ना वहाँ से निकाल के जो है ना एक्सपोज कर दी जाती है। एंड दैट समथिंग हैपन विद द कराची किंग। पेशावर वाले फ़ैन दे आर ऑन देयर मून, दे एंजॉय ख़ास तौर पे बाबर आजम की बैटिंग, दे एंजॉयड अ huge defeat, so they enjoy the huge margin defeat to Karachi Kings, और उनका रन रेट जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो गया है। and I think by this kind of a win they actually secured not 2 points, they actually secured 4 points, क्योंकि जिस वक्त आखिर में रन रेट के बात आएगी उस वक्त ये वाला मैच जो है ना वो पेशावर को एज ज़रूर देगा और कराची किंग्स को जो है ना बिल्कुल जरा डिसएडवांटेज जो है ना मिलेगा। सर, आप समझते हैं कि क्या आने वाले मैचेस के लिए कराची किंग्स कंसीडर करेगी कि डेविड वार्नर को रिप्लेस किया जाए? क्योंकि कराची के लिए नॉर्मल सी बात है, हमने माजी में कई कप्तान चेंज होते देखे हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट चेंज होते देखे हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी अगर ये काम होता है तो। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो वार्नर की अपनी पर्सनालिटी है, हिज एटीट्यूड, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर विच इज़ एवरीबडी नोज, but at the end of the day on his own personality he is not somebody is very soft, he is not somebody who's very kind, and मतलब अगर आप कंपेयर करें तो मतलब अगर फॉर इंस्टेंस कराची किंग ने उसको रिप्लेस किया और ख़ास तौर पे इस एपिसोड के बाद, तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू लेफ्ट द टीम। तो आई डोंट थिंक तो कराची किंग्स के फ़िलहाल इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन हो कि जिस पर वो उनकी कैप्टनशिप जो ना रिप्लेस कर सके। इनिशियली अगर मेरे सामने दो कैंडिडेट होते हैं वार्नर और मोइन अली, तो आई विल कंसिडर मोइन अली एज अ कैप्टन रादर देन जो ना वो वार्नर। ठीक है। अच्छा, बॉलिंग में क्या करेंगे सर? जो कराची किंग्स का इस वक्त है, तो क्या कोई स्पिनर ऐड किया जाएगा, क्या करेंगे? देखिए, दे हैव टू गो बैक टू देयर ओन सेम कॉम्बिनेशन। हसन अली को ये वापस लेकर आना चाहिए, ही इज़ अ सीनियर कंपेनियन। आपका जैम्पा जो है ना वो बेसिकली जो उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस रही, ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ट्रैवलिंग का भी होगा, हिज माइंड सेट एज वेल। कोचेस को जाकर जो है ना वो बेसिकली मीर हमज़ा को उनकी स्ट्रेंथ बताना पड़ेगी, उनकी वीकनेस बताना पड़ेगी। देखें, लेफ्ट आर्मर अगर ज़रा सा जो ना लेग स्टम्प की तरफ जाता है, इज़ बिकम लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलर, क्योंकि आपको पता है LBW बाहर हो जाता है। आपकी बॉल लाइन के अंदर अगर पिच नहीं होती, वो आप इजी शॉट्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आप अगर सर्कल में और ख़ास तौर पे बॉलिंग करा रहे हैं। अगर हमने नॉर्मली लेफ्ट आर्मर टू लेफ्ट आर्मर कंपेयर किया हो, तो अगर हमने शाइन को देखा हो कि शाइन कभी भी लेग स्टम्प की तरफ नहीं जाता, जब भी वो लेग स्टम्प की तरफ जाता है ही बिकम एन ऑर्डिनरी बॉलर। मीर हमज़ा को ये पता चलना चाहिए कि भाई उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनका गेम प्लान क्या होना चाहिए। द कोचेस हैज़ टू गो बैक
the mentor has to go back, the director has to go back to the team and explain them. मेंटल बैरियर ब्रेक करना चाहिए, विनिंग स्ट्रीक बतानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई आप किस कॉज के लिए जो है ना वो खेल रहे हैं, आप PSL ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइड, आपकी एज अ प्लेयर आपकी प्राइड क्या है. और आई ऑल्सो पर्सनली फील के मोइन अली को कहीं थोड़ा सा ऊपर आके बैटिंग करनी चाहिए, इतना डाउन दी ऑर्डर जो है ना बैटिंग नहीं करनी चाहिए. ही इज़ एक्सपीरियंस कंपेनियन. आपका बहुत सारे मैचेस उन्होंने जो है ना वो इंग्लैंड को जिताएं, बहुत सारे मैचेस उन्होंने टीम फ्रेंचाइजेस को जिताएं, एंड ही समबडी अ वेरी बिग रोल मॉडल फॉर अ कराची किंग. ठीक है. अच्छा सर, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी. फ़खर ज़मान पे पाबंदी लगी और शायद पहले से ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि फ़खर ज़मान की वजह से लाहौर को काफ़ी जो है ना वो धचका मिलेगा, इसलिए कि फ़खर ज़मान उनका बड़ा की प्लेयर है. क्या समझते हैं सर आप, क्या एक प्लेयर की पाबंदी से टीम डाउन हो सकती है या एक प्लेयर के ना खेलने से? देखिए नॉर्मली होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है. फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर जो है ना आप हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट जो है ना वो तैयार करके रखे हुए होते हैं. आप एक ओपनर नहीं सेलेक्ट करते, आप 4 ओपनर जो है ना सेलेक्ट करते हैं. 2 आपका खेल रहे होते हैं, एक उनमें से 1 डाउन खेल रहा होता है, एक आपका बेंच के ऊपर बैठा हुआ होता है. तो बट लाहौर के लिए जो है ना फ़खर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो है ना वो हमने माजी में भी देखा कि जब फ़खर परफॉर्म करता है लाहौर जीत जाता है, जब फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है लाहौर हार जाता है. ये एक ड्रॉबैक लाहौर के साथ जो है ना वो मौजूद है, और लाहौर को ये चीज़ें जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस होना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम पर हो सकती है. आपका प्लेयर्स की एक सर्टन लाइफ पीरियड होती है कि वो इतनी उम्र तक जो ना अच्छी तरीके से खेल रहा था. नोबडी फ्रेंचाइज लास्ट फॉर लॉन्ग. वी सीन लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन PSL फर्स्ट सीजन, और आज जो है ना वो आपका कमेंट्री में बैठे हुए होंगे. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ शोएब मलिक. ही वाज लेजेंडली T20 बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर ऑन हिज स्टैट्स. हमने शाहिद आफरीदी को देखा, बट सबने रिटायर होना होता है. फ्रेंचाइजेज मौजूद हैं. पेशावर शाहिद आफरीदी के बाद भी अच्छा खेल रही है. कराची किंग्स शोएब मलिक के गैर मौजूदगी में भी खेल रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन अ डग आउट इन लाहौर कलंदर. और ये उनको सोचना चाहिए कि भाई फ्रेंचाइज इज़ अ बिगर एलिमेंट देन अ प्लेयर. फ़खर के रिप्लेसमेंट होना चाहिए. फ़खर के ऊपर आपको ऑफ कोर्स अफसोस होना चाहिए. फॉर मी ही इज़ माय फेवरेट प्लेयर, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हमें 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 स्पोर्ट्स को देखना चाहिए. स्पोर्ट इज़ बिगर दैन इवन अ प्लेयर. तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना एड्रेस करनी चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे देयर आर लॉट ऑफ फैन अटैच इन लाहौर कलंदर. देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग अराउंड फ़खर आज़म, सॉरी आपका फ़खर ज़मान. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विदाउट फ़खर ज़मान. तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है ना लाहौर के को सोचना चाहिए, और फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए. सर बस लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि शाहीन अफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे, ख़ासतौर पर लास्ट मैच में 3 विकेटें ली उन्होंने, लेकिन क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर शाहीन जो है ना वो बेसिकली हमेशा से जो है ना अबव एवरेज ही जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं. हमने देखा कि लाहौर की विनिंग का एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो 2 लोगों की तरफ जो है ना ज़्यादा जाता है, एक फ़खर ज़मान के ऊपर और एक शाहीन के ऊपर. बट एट द एंड ऑफ द डे यही फॉर्म उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी कैरी करनी चाहिए. उनको ये देखना चाहिए कि उनको पिच किस तरीके से सपोर्ट करेगी. उनको ये देखना चाहिए कि नॉन सपोर्टिंग पिच के ऊपर किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ कॉल्ड एज अ लाइक अ प्रीमियम फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान, और हमें इसी तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो चाहिए, और हमें उन्हीं की वही फॉर्म वापस चाहिए जो बेसिकली इंजरी से पहले है. थोड़े से कोचेस को काम करना चाहिए उनके ऊपर, थोड़े से उनकी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा उनका मेंटल लेवल के ऊपर काम करना चाहिए. बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जिस वक्त हम इंजरी से वापस आते हैं हमें एक डर हो जाता है कि हम दोबारा जो है ना उस जगह के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेंथ ना डालें, स्ट्रेन ना डालें जहाँ पर जो है ना पहले इंजरी हुई थी. तो उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है ना पर क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए.
थोड़ी सी परफॉर्मेंस को जो है ना एनालाइज करना चाहिए और इवेंचुअली जो है ना वो हमें ये सोचना चाहिए कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए सर, अब आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा PSL के हवाले से और अब तक के जो मैचेस हुए हैं, क्या कहेंगे आप देखने वालों को? मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आपका रीजनल टेंशन्स की वजह से PSL की तरफ। हमें थोड़ा सा सपोर्ट करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा जो है ना वो मैचेस की तरफ जो है ना वो कमेंट्स करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए, थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को हमें और ऊपर लेकर जाना चाहिए। एंड लेट्स सपोर्ट PSL एंड लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे आज के इस पॉडकास्ट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को, जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।